नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका डे न्यूज टाल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं दिन भर की देश और विदेश की 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। तो दोस्तों आज एक बार फिर से देश से बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और हर दिन इसी प्रकार के फटाफट लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला और जानते हैं देश की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। देश में कोरोना का कहर जारी, 24,000 नए मामले आए सामने, सक्रिय केस 197 दिनों में सबसे कम, केरल में आधे से अधिक संक्रमित। यूपी सरकार युवाओं को हर माह देगी प्रोत्साहन राशि, प्रदेश भर में 4 अक्टूबर को लगेगा अप्रेंटिसशिप मेला। हरियाणा में हुड्डा नहीं चाहते कांग्रेस, आलाकमान का हस्तक्षेप, शीर्ष नेतृत्व को सिद्धू जैसे नेता की तलाश। कोरोना महामारी से उबर रही देश की अर्थव्यवस्था, तीसरी लहर ना आई तो तेजी से बदलेंगी हालात। यूपी में अब अंत्योदय कार्ड धारकों का भी बनेगा आयुष्मान कार्ड, अस्पतालों में मुफ्त करा सकेंगे 5 लाख तक का इलाज। गांधी जयंती पर आगरा के केंद्रीय कारागार में बंदियों को उपहार में मिलेंगे हथकरघा। सुकन्या योजना की तरह अब बेटों के लिए भी खुलवा सकते हैं खाता, 15 साल बाद मिलेंगे रुपए। 100 साल बाद नहीं होगी अलीगढ़ की प्रसिद्ध सरयू पार लीला, श्री राम लीला में इस बार नहीं होगा मंचन। चीन की लोन डिप्लोमेसी गरीब मुल्कों को एकता और अखंडता के लिए खतरा बना ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। पीएम मोदी ने लॉन्च किया जल जीवन मिशन ऐप, कहा पानी बचाने के प्रयास जरूरी, लोगों को अपनी आदतें बदलनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का बयान, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक जीवंत न्यायपालिका और न्याय की गुणवत्ता जरूरी। सेना प्रमुख जनरल नरवणे की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकी गतिविधियां का ना करे समर्थन। चीन से तनाव के बीच भारत ने एलएसी पर बढ़ाई अपनी ताकत, लद्दाख में तैनात किया K9 वज्र। केंद्र सरकार का बयान, राज्यों को पहुंचाई गई 88 करोड़ 14 लाख वैक्सीन, अभी भी 5 करोड़ 28 लाख डोज मौजूद। पंजाब और हरियाणा में धान खरीद टालने पर हो रही आलोचना, अब केंद्र सरकार ने बताया आखिर क्यों लिया गया फैसला। पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन उमर शरीफ का निधन, कपिल शर्मा ने दी श्रद्धांजलि। सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को खत्म करने के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, 60 दिनों में मामलों का किया जा सकेगा निपटारा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर निगम ने बदले 8 वार्डों के नाम, धार्मिक स्थल के पास मांस बिक्री पर लगाई रोक, नॉनवेज रेस्टोरेंट भी होंगे बंद। कृषि विरोध के विरोध पर विपक्ष को पीएम मोदी की खरी खरी, यूटर्न को बताया बौद्धिक बेईमानी और राजनीतिक छल। गुजरात सरकार ने गरबा उत्सव मनाने की दी अनुमति, कोरोना नियमों का करना होगा पालन। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 90 करोड़ के पार, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी जानकारी। 18 महीनों बाद खुला भारत नेपाल का वीरगंज बॉर्डर, कई शर्तों के साथ मिलेगी एंट्री की परमिशन। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने किया ऐलान, 2 बहनें एक साथ पढ़ रही है तो एक की फीस माफ करे प्राइवेट स्कूल। रोहिणी कोर्ट शूटआउट का मामला, गैंगस्टर गोगी हत्याकांड के बाद जेल प्रशासन अलर्ट, सुनील राठी को हाई सिक्योरिटी सेल में किया शिफ्ट। चीन को चुनौती देने वाले फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते का बड़ा फैसला, राजनीतिक छोड़ने का किया ऐलान। मिजोरम में कोविड-19 केस बढ़ने के बावजूद दी गई प्रतिबंधों में छूट, संक्रमण के नए मामलों में 263 बच्चे भी शामिल। खुदकुशी से 72 दिन पहले हुआ महंत नरेंद्र गिरी का कार एक्सीडेंट, हादसा या साजिश, सीबीआई करेगी जांच। प्रमुख फल उत्पादकों के साथ आईसीएआर ने किया समझौता, कीटनाशक का खेतों में किया जाएगा परीक्षण। मर्सिडीज भारत में 7 अक्टूबर को लॉन्च करेगी मेड इन इंडिया कार, मिलेंगे कई कमाल के फीचर्स। पहली बार दिल्ली में इतना महंगा हुआ पेट्रोल, कीमतों में रिकॉर्ड उछाल के बाद 102 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर हुए दाम।
रक्षा मंत्रालय और भारत को खुफिया जानकारी देगा अमेरिका। दोनों देशों ने सैद्धांतिक करार को दिया अंतिम रूप। परमवीर सिंह को 21 अक्टूबर तक गिरफ्तार नहीं करेंगी पुलिस, हाईकोर्ट से बोली महाराष्ट्र सरकार। कोर्ट का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा डीएनए टेस्ट के लिए मजबूर करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का उल्लंघन। स्थायी कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अगली सुनवाई तक महिला अधिकारियों को न किया जाए सेवा मुक्त। भारतीय सेना के 120 जवान श्रीलंका के साथ मिलकर 12 दिनों तक करेंगे सैन्य अभ्यास। गुजरात के अहमदाबाद की रियल एस्टेट कंपनी के 22 ठिकानों पर आईटी रेड, 500 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति का हुआ खुलासा। लंदन, न्यूयॉर्क की तर्ज पर भारत में भी खुलेगा गोल्ड एक्सचेंज, आम निवेशकों को होगा फायदा। तमिलनाडु में आदमखोर बाघ का आतंक, 6 दिनों में 100 लोगों को किया घायल, देखते ही गोली मारने का आदेश। रूस ने जारी की उन विषयों की लिस्ट जिनके दूसरे देशों को नहीं लगनी चाहिए भनक, जानकारी देने वाले को माना जाएगा विदेशी एजेंट। चुनाव आयोग ने फ्रीज किया एलजेपी का चुनाव चिन्ह, चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ही नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। पंजाब सीएम चन्नी का बड़ा फैसला, किसान संगठनों के खिलाफ केस रद्द होंगे, आशीर्वाद योजना से आय सीमा हटी। वैक्सीनेशन पर भिड़े भारत और ब्रिटेन, सीरम के सीईओ अदार पूनावाला बोले यूके में यात्रा नियम पूरी तरह से अराजक। देश का सबसे बड़ा शिवलिंग मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हो रहा तैयार। एलोरा गुफाओं के पास स्थित इस भव्य मंदिर में होगी सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियां। कच्चे तेल की कीमतों के बावजूद पेट्रोल की कीमत में 50 दिनों में सिर्फ 65 पैसे की गिरावट, महंगा होने पर तुरंत बढ़ा दिए गए थे दाम। ओडिशा अमृत 2 स्वस्थ भारत मिशन में केंद्र के साथ भागीदारी करेगी सरकार। दिसंबर 2022 तक सभी घरों में वाटर कनेक्शन लगाने का भी लक्ष्य है। देशभक्ति का संचार करने के लिए जम्मू कश्मीर में आरएसएस की शाखाओं को बनाए जाए नेटवर्क, बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। छत्तीसगढ़ में अब गोबर से बनी बिजली से जगमग होंगे गोठान, आज सीएम भूपेश बघेल करेंगे परियोजना का शुभारंभ। किसानों को बड़ी राहत, उत्तर प्रदेश में पैक्स के जरिए बनेंगे 2000 गोदाम, हर जिले में कोल्ड स्टोरेज खोलने की योजना। लेह में लहराया जाएगा हाथ से बना देश का सबसे बड़ा तिरंगा, केंद्र शासित प्रदेश ने बापू को इस अंदाज में दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के बाहर की आत्महत्या की कोशिश, सड़क निर्माण की जांच की मांग कर रहा था युवक। अब खाने की चीजों के विक्रेताओं के लिए इनवॉइस पर लाइसेंस नंबर लिखना जरूरी नहीं, एफएसएसएआई ने व्यापारियों के विरोध को देखते हुए टाला फैसला। नैनो यूरिया कमर्शियल उत्पादन करने वाला पहला देश बना भारत, गुजरात में ड्रोन से छिड़काव कर किया गया ट्रायल। चीन के प्रभाव के बीच भारतीय विदेश सचिव का श्रीलंका दौरा, कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। चलिए दोस्तों, फिलहाल इससे वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।